Hello bachcho, let's see this question. The question says, in an evacuated vessel of capacity 112 liter, 4 moles of argon and 5 moles of PCl5 gas were introduced and the temperature is maintained at 273 degrees Celsius. At equilibrium, the total pressure of mixture was found to be 4.8 atmosphere. So, the option A, the degree of dissociation of PCl5 into PCl3 and Cl2 is 0.6. B, Kp for the reaction is 2.7 atmosphere. And D, at equilibrium, the total moles of gases are 12 and on removing argon from the equilibrium, the mixture at constant pressure and temperature, the extent of dissociation of PCl5 will increase. देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। हमारे पास क्या कह रहा है इस रिएक्शन में कि हमारे पास इन एन इवैक्यूएटेड वेसल जिसकी कैपेसिटी है 112 लीटर, उसके अंदर हमारे पास है 4 मोल्स ऑफ आर्गॉन गैस एंड 5 मोल्स ऑफ PCl5 गैस, ठीक है। अब मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन दिया है और PCl5 दिया है and we have the temperature is maintained at 273 at equilibrium and the total pressure is also been given, ठीक है। सो हमारे पास जो जो दिया हुआ है हम वो पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन इज बीन गिवन एज 4 मोल्स, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 4 मोल्स। देन वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 एज 5 मोल्स, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 5 मोल्स। फिर है हमारे पास 112 लीटर ऑफ द कैपेसिटी, ठीक है। सो ये जो 112 है हमारा, ये क्या है, हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर्स में। देन वी हैव टेम्परेचर एज 273 केल्विन टेम्परेचर। सो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 546 केल्विन, ठीक है, ये हमारा केल्विन में आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रेशर हमें दिया हुआ है 4.8 एटमॉस्फेयर हमें प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब ऑप्शन ए में देखो हमसे क्या कह रहा है कि द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑफ PCl5 इंटू PCl3 एंड Cl2 इज 0.6। तो इसका मतलब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, ठीक है। सो हमारा रिएक्शन है कि हमारे पास जो PCl5 है इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PCl3 एंड प्लस Cl2, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो रही है। अब देखो एट इनिशियली हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इनिशियल मोल्स कितने हमारे पास, PCl5 के है 5 मोल्स, हम लिख लेते हैं इनिशियल मोल्स। तो PCl5 के है 5 मोल्स, इसके है 0 और इसके भी है 0, ठीक है। अब एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा 5 माइनस एक्स, बिकॉज दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 माइनस एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, इससे हम हमारे टोटल मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल मोल्स जो हो जाएंगे वो होंगे 5 माइनस एक्स प्लस एक्स। और देखो हमारे पास ये इसी इवैक्यूएटेड वेसल के अंदर 4 मोल्स ऑफ आर्गॉन भी है, ठीक है। तो हमें ये 4 मोल्स भी ऐड करनी पड़ेंगी क्योंकि हम टोटल मोल्स निकाल रहे हैं, तो +4। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस वी विल बी गेटिंग, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, सो हमें यहाँ मिल जाएंगे 9 + x, ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल मोल्स। अब देखो हमारे पास आए 9 + x। अब हम यहाँ आगे कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन विच सेज PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। सो हम इसमें से n निकाल सकते हैं, n इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT। सो हम PV की वैल्यू डाल देते हैं। P प्रेशर जो हमें दिया हुआ है 4.8 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 112 लीटर्स, ठीक है। R की वैल्यू हो जाएगी 0.082 इंटू टेम्परेचर केल्विन में जो हमने कन्वर्ट किया 546, वो हम लिख लेंगे। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस वी विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स एज 12, ठीक है। हमें कितने मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स 12। तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल मोल्स, ठीक है। ये कितने हो गए, ये क्या हो गए हमारे
टोटल मोल्स हो गए, ठीक है। ये हो गए हमारे टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू 12। अब हम क्या कर लेंगे, हमारे पास टोटल मोल्स आ गए, सो हमारी जो इक्वेशन आई थी, ये जो हमने मोल्स को कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पे ये आई थी 9 + x, तो इसमें हम डाल के हम क्या कर सकते हैं, हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9 + x इज इक्वल्स टू 12। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस वी विल बी गेटिंग x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा फॉर PCl5। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बिकम विच इज़ अल्फ़ा विल बी x अपॉन मोल्स, ठीक है। क्या हो जाता है, x अपॉन मोल्स। तो हमें x की वैल्यू मिली 3 और PCl5 का हमें निकालना है ना। देखो हमें PCl5 का दिया हुआ है, ऑप्शन ए में पूछा द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 जो कन्वर्ट हो रहा है PCl3 एंड Cl2 में। सो PCl5 का हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ था, 5। तो हमारे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.6, ठीक है। सो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ गया, 0.6 आ गया, ठीक है। और यही हमें देखो इस इक्वेशन में दिया हुआ भी है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इंटू PCl3 एंड Cl2 इज 0.6। तो यस, ये वाली हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगी। अब बी में देखो हमसे कह रहा है कीप KP फॉर द रिएक्शन, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभी KP भी निकालना पड़ेगा। तो KP हमारा क्या हो जाएगा, KP हम निकाल लेते हैं हमारा। सो KP विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा, हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इंटू Cl2, सॉरी ये Cl3 हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट हमारा क्या है, PCl5 है, ठीक है। सो हम इन सब की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे PCl5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम क्या रख सकते हैं वैल्यू, हम डायरेक्टली ये x वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं एज x अपॉन 9 + x इंटू पी हो जाएगा फॉर PCl3, और फिर PCl2 के लिए क्या हो जाएगा, फॉर Cl2 हो जाएगा ये x बाय 9 + x इंटू पी हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास PCl5 हो जाएगा 5 - x अपॉन 9 + x इंटू पी हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये एक पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा, एक 9 + x से 9 + x कैंसिल हो गया, ठीक है। सो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा x² अपॉन 9 + x, और क्या आ जाएगा, 9 + x हो गया एक हमारे पास, एक आ जाएगा 5 - x इंटू पी, ठीक है। फिर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x हमें मिला हुआ है 3, सो इट विल बिकम 3² 3² और प्रेशर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4.8 दिया हुआ है, 4.8 अपॉन ये हो जाएगा 9 + 3 और ये हो जाएगा 5 - 3। सो एंड कैलकुलेटिंग दिस हमें KP की वैल्यू मिल जाएगी, KP की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.8 एटमॉस्फेयर, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 1.8 एटमॉस्फेयर के अराउंड आ जाएगी, ठीक है। सो देखो इसमें हमारे पास क्या बोल रहा था, सेकेंड इक्वेशन में KP फॉर द रिएक्शन इज 2.78, लेकिन हमें तो मिली 1.8। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो सेकंड में हम, थर्ड में हमसे कह रहा है एट इक्विलिब्रियम द टोटल मोल्स ऑफ गैसेस आर 12। सो देखो हमने कैलकुलेट किया एट इक्विलिब्रियम हमारे टोटल मोल्स ऑफ गैस कितने आ गए, 12 आ गए ना। सो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर डी में हमसे कह रहा है ऑन रिमूविंग आर्गन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट कांस्टेंट प्रेशर and temperature the extent of dissociation of PCl5 will increase
नो दिस इज़ रॉन्ग। ये ऐसा जब हमारा देखो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है और टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर है, तो हमने अगर आर्गन को निकाला, सो द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A and C. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.